अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब गुड मॉर्निंग। और मेरी सुबह जो है वो थोड़ी सी लेट होती है, जैसे कि आप लोगों को पता है। अच्छा, आज ना मैं अपनी कंप्लीट वीडियो में अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में शेयर करूँगी, क्योंकि मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा है यूट्यूब के बारे में। तो मैंने आज से 2-3 साल पहले से यूट्यूब स्टार्ट किया हुआ था और मैं कंटिन्यूसली वीडियोज़ वगैरह अपलोड कर रही थी। और जब मैं मेकअप कंटेंट अपना अपलोड करती थी तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो वीडियोस वायरल हो जाती थी। लाइक आप यकीन नहीं करोगे कि 1 लाख प्लस भी मेरी वीडियोस गई हैं। उसके बाद मैंने एक और मेकअप वीडियो लगाई, उसमें मेरे 70,000 अबव जो है वो व्यूज़ आए एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उस वक्त मेरे स्किन केयर और मेकअप से रिलेटेड कंटेंट चलता आ रहा था, लेकिन जब मैं मेकअप से रिलेटेड वीडियोज़ वगैरह बनाती थी तब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता होता था मोनेटाइजेशन क्या होती है और यूट्यूब पे भी करता है और हम जो है वो डेली वीडियोज़ बनाते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। जब मैंने फ़र्स्ट वीडियो अपलोड की, मैंने किसी से इंस्पायर्ड होकर की थी। लाइक वो भी एक गर्ल थी जो कि मेकअप कंटेंट शेयर करती थी। जब उनकी वीडियो पे मैंने मिलियन में व्यूज़ देखे तो फिर हमने सोचा कि लाइक जो भी गर्ल्स हैं जो घर में बैठी हैं और अपने आप को जो है वो कैमरे के सामने नहीं लाना चाहती, तो वो इस टाइप के कंटेंट को बनाकर भी, फेसलेस कंटेंट को बनाकर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर ये होता है कि स्पेशली इन पाकिस्तान इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती फॉर द गर्ल्स, या फिर आपकी फैमिली के कुछ इशूज़ होते हैं जिसमें जो है वो आप जॉब्स वगैरह नहीं कर सकती, या फिर आप हाउस वाइफ होती हो कि आपके पास टाइम नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम होता है तो आप जो है वो वीडियोज़ वगैरह बना सकते हो। इसके अलावा जो गर्ल्स जो जॉब नहीं करती, जिनको परमिशन नहीं है, अलाउ नहीं है, वो फेसलेस चैनल भी बना सकती हैं। लाइक मेकअप कंटेंट, स्किन केयर, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ आपको जो है वो यूट्यूब पे मिल जाएगी। अगर आप लोग बेसिक्स अपने यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बहुत ईजी हो जाएगा हर लड़की के लिए। हाँ, यूट्यूब जो है वो थोड़ा सा टाइम मांगता है। इसमें क्या होता है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप अपनी वीडियोज़ को अपलोड करना छोड़ दोगे, अगर आप एक दिन वीडियो लगाओगे और 2 हफ्ते बाद जाके दूसरी वीडियो लगाओगे, तो यूट्यूब के जो इंप्रेशंस होते हैं ना वो डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं खुद भी, अगर अब देख लें आप, मेरा 5000 से अबव सब्सक्राइबर्स हैं मेरे चैनल पर, लेकिन मेरे खुद के साथ भी ऐसे ही होता है। अगर मैं 1 या 2 दिन से ज़्यादा गैप ले लेती हूँ ना तो मेरे इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, या फिर मेरे चैनल के जो इंप्रेशंस होते हैं वो डाउन हो जाते हैं। ऐसा सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग जो है ना वो कंटिन्यूसली वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाते, और फिर यूट्यूब जो है ना वो हमें टेस्ट कर रहा होता है, हमारे चैनल को टेस्ट कर रहा होता है कि आपने जो है वो वीडियोज़ नहीं लगाई, इस वजह से जो है वो इंप्रेशंस आपके चैनल के डाउन हुए। जब ज़्यादा लोगों तक इंप्रेशंस जाएंगे नहीं तो फिर किस तरह से जो है वो व्यूज़ आएंगे, ये भी एक सोचने की बात है। अच्छा, मेकअप कंटेंट के बाद मैंने एक अपना व्लॉग लगाया था जो कि सेल्फ केयर व्लॉग था, जो मैं शॉपिंग करी थी या फिर मैं आउटिंग पे गई थी, उसका व्लॉग मैंने शेयर किया था। उसको काफ़ी लोगों को पसंद आया था। 35,000 से अबव लोगों ने उसे देखा था। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि लोग मेरे व्लॉग्स वगैरह देखना भी पसंद करते हैं। एक तो बेसिकली होता ये है कि जब भी आप यूट्यूब पर आते हो, आपको जो है ना सबसे पहले ये फाइंड आउट करना होता है कि आपकी ऑडियंस क्या देखना पसंद करती है और ऑडियंस को क्या चाहिए आपसे। एक तो वो वीडियोज़ आप लोग बनाओ जिसका ऑडियंस को फ़ायदा हो, यानी कि आप कोई रेमेडी शेयर कर रहे हैं, आप कोई मेकअप ट्यूटोरियल सिखा रहे हैं, या फिर आप कुछ भी सिखा रहे हैं जिससे आपकी ऑडियंस देख के आपसे कुछ सीख रही है, आप वो वाला कंटेंट बना सकते हैं। या फिर अगर आप लोगों को अपनी डेली रूटीन शेयर करनी है, आप वो कंटेंट। अच्छा, इससे पहले ना मैंने अपनी डेली रूटीन कभी भी शेयर नहीं की थी। ये तो मेरी अब आके काफ़ी टाइम बाद आके जो है ना, जब मेरे सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ हुई और फिर लोगों ने इसको पसंद किया देखना, तो अब जाकर जो है ना मैं डेली रूटीन व्लॉग्स अपने अपलोड करती हूँ। अच्छा, यूट्यूब का जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, उसके साथ आपका 4000 वॉच टाइम आपको रिक्वायर्ड होता है, यानी कि 4000 घंटे, और 1000 सब्सक्राइबर जो है ना वो आपने कंप्लीट करने होते हैं। उसका कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है, उस टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आपको जो है ना वो ये कंप्लीट करना होता है क्राइटेरिया। अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद फिर आप सेकंड क्राइटेरिया में एंटर होते हो, जिसमें आपको $100 अपने कंप्लीट करने होते हैं फॉर द फर्स्ट पेमेंट ऑफ यूट्यूब। और $100 कंप्लीट करने के लिए ना आपको मज़ीद सब्सक्राइबर्स की नीड नहीं होती है, वो बस आपको अपने व्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, साथ साथ जब ज़ाहिर है व्यूज़ आएंगे तो सब्सक्राइबर्स भी आएंगे, वो एक अलग मैटर होता है, लेकिन बस उसके बाद आपका क्राइटेरिया ख़त्म हो जाता है। डेली वीडियोस अपलोड करोगे, कंटेंट को समझोगे, जो ऑडियंस रिक्वायर्ड करती है आपसे, जो ऑडियंस को चाहिए आप वो उनको प्रोवाइड करोगे। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने टाइम एक रखना होता है, और टाइमिंग में आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। वो वीडियो जो आपने सुबह लगाई और वो अच्छी चल गई है तो नेक्स्ट डे भी आपको सुबह ही लगानी है। अगर आप दोपहर में लगा रहे हो तो आपको हर हाल में दोपहर को ही लगानी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक वीडियो शाम को डाल रहे हो, एक सुबह में। इसके लिए टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो वाले जो लोग होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं, जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं, वो किसी भी टाइम पर अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अरसा यूट्यूब को दिया होता है, और फिर वो साथ साथ ना सब्सक्राइबर्स भी उनके बढ़ रहे होते हैं, इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, तो फिर वो किसी भी टाइम वीडियो लगाए ना, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन स्टार्टिंग में जो है ना वो आपको एक फ़िक्स टाइम रखना होता है।
और उसी टाइम पर जो है ना वो आपको वीडियोस अपलोड करनी होती है। मैं ख़ुद कभी कभी 5 से 10 मिनट लेट हो जाती हूँ, लेकिन मेरी मैक्सिमम वीडियोस 2:40 या फिर 3 बजे तक जो है ना वो मेरी वीडियो आ जाती होती है। इससे ज़्यादा अगर मैं थोड़ा सा भी लेट करूँ या फिर मैं पहले अपलोड कर दूँ तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे व्यूज़ जो हैं उन पर इफ़ेक्ट आ गया है और मेरे व्यूज़ जो हैं वो डाउन हो रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप एक ये होती है। उसके अलावा यूट्यूब पर करने के लिए कुछ भी नहीं है, आपने एक अच्छा कॉन्टेंट बनाना है और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है ना वो आपने वीडियो की क्वालिटी जो है वो थोड़ी ठीक रखनी है। यानी कि मैं आपको ये नहीं कहती कि आप रिंग लाइट परचेज़ करें या फिर कोई बहुत बड़ी बड़ी लाइट्स आप लगाएं। आप सनलाइट की रोशनी में भी जो है ना वो इजीली अपनी वीडियोस को जो है वो बना सकते हो। एंड स्टार्टिंग में मैंने ये सब चीज़ें की थी, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने कुछ चीज़ों पर जो है वो इन्वेस्ट किया था। लेकिन उसके बाद बस यही होता है कि उसके बाद जब आपका चैनल अच्छा चलने लग जाए, आपको नीड नहीं पड़ती, आप जस्ट हल्की सी जो है विंडो ओपन कर लो एंड वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करो, या फिर कोई भी किसी भी मतलब रोशनी आ रही हो जो सनलाइट की हो या फिर दिन की रोशनी में वीडियो शूट करो। इंशाल्लाह देखना आपका जो चैनल है ना वो ज़रूर चलेगा। एंड कुछ लोग थंबनेल पर फोकस नहीं करते हैं। थंबनेल लाइक ये है कि आपको कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कुछ 2-3 ऐप्स होती हैं, आप उनको डाउनलोड कर लो। InShot होती है, CapCut होती है, इन दोनों में से आप किसी एक को डाउनलोड कर लो। इन पे ऑप्शन होता है आप 4 पिक्चर्स लगा के उनको कोलैज करके जो है ना वो आप अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कैनवा यूज़ करते हो, कैनवा पे भी आप थंबनेल बना सकते हो। तो बस ये 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर स्टार्टिंग एनी यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज का व्लॉग है ना वो बेसिकली काफ़ी लंबा हो रहा है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ना यही सारी बातें आप लोगों के साथ करनी थी ताकि जो लोग भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो इजीली कर सकें। अच्छा, अगर मेरी बात करें ना तो मेरा चैनल मोनेटाइज है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड मैंने स्टार्टिंग में ये सारा जो एक्सपीरियंस किया है ना ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो जनाब वो वाला जो व्लॉग था जो पहला पार्ट गुजर चुका है उसमें मैंने आप लोगों को अपनी यूट्यूब की सारी जर्नी बता दी है। एंड अब जो है ना वो मैं अपनी मामा की तरफ आई हुई थी, मैंने सोचा व्लॉग बना लेते हैं। अच्छा, मामा ने बनाया था चिकन पुलाव और बस साथ गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो अब महीना भी कुछ इस तरह का है, जून जुलाई, और इस महीने में ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो बस हमने दोपहर को ही जो है वो खाना वगैरह खा लिया था और फिर जो है ना वो खाना वगैरह खाने के बाद मैंने रेस्ट किया क्योंकि दोपहर के टाइम हम थोड़ा सा सो जाते होते हैं। और पंजाब में तो गर्मी बहुत ज़्यादा है जैसे कि आप लोगों को पता है। इसके अलावा मुझे पता है आप लोग मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, कमेंट्स आते हैं लोगों के, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी जितना सूटेबल हो सका उतना इंशाल्लाह ज़रूर। इसके अलावा मैंने आप लोगों से कहा था कि ड्रेसेस भी अवेलेबल है, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेक करना। और अगर आपको इनमें से कोई सा भी ड्रेस लेना हो तो फुली डिस्काउंटेड रेट पे आपको मिल जाएगा, तो वो भी लाजमी जो है वो चेक करना। ब्रांडेड ड्रेसेस हैं, ब्रांडेड आउटफिट्स हैं, इसमें कोई जो है ना वो आपको शिकायत या कंप्लेन नहीं मिलेगी। और ये सारी चीज़ें अगर आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो मुझ पर ट्रस्ट करके जो है ना वो आप लोग एक दफ़ा परचेज़ करके देखना। और इसके अलावा जो मैंने वीडियो में ड्रेस पहना हुआ था, जो स्टिच ड्रेसेस होते हैं वो भी अवेलेबल हैं, अगर आप लोगों को वो चाहिए होंगे तो काइंडली वो भी मुझे जो है ना वो बता देना। अगर स्टॉक में हुआ तो फिर इंशाल्लाह डिलीवर कर दिया जाएगा। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड अब जो है ना मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी और मेरे कंटेंट को देखने के लिए। और इतना ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स देख के मैं खुश होती हूँ क्योंकि आप लोग ही हो जो मेरे कंटेंट को पसंद करते हो। एंड ये सब कुछ आप लोगों की वजह से ही है। जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे मैं गिव अवे करूँगी, हो सकता है मैं उसमें कोई भी ड्रेस या कुछ भी गिव अवे कर दूँ। ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप यू लाइक इट। एंड सो सॉरी कि आप लोगों ने वेट किया इतना व्लॉग के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।